हाय गाइस, आई एम जूली। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप सबके साथ मैं अपनी फ़िटनेस जर्नी शेयर करने वाली हूँ। मैं 2015 से जिमिंग और एक्सरसाइजेस वगैरह कर रही हूँ। और वैसे तो मैं शुरू से ही कॉन्शियस थी अपने फिगर के लिए। शुरू से ही फ्रॉम माय चाइल्डहुड में बहुत बहुत कॉन्शियस रहती थी। जब भी मैं थोड़ा सा पुट ऑन कर लेती थी तो मुझे हमेशा ये रहता था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो कॉन्शियसनेस मेरे में शुरू से ही थी कि मैं फ़िटनेस की तरफ हमेशा ही रही हूँ। मतलब मैं एक्सरसाइजेस तो नहीं करती थी in my childhood days or in my when I was going to college, but after my marriage basically I started walking. आर्मी बैकग्राउंड में ज़्यादातर लोग वॉक्स वगैरह करते हैं। जब से मेरी मैरिज हुई तो तब से मैं वॉक्स वगैरह करना स्टार्ट कर दी और मैंने काफ़ी लूज़ भी किया अपना वेट। उसके बाद मैं 2015 से मैं जिम एक्सरसाइजेस वगैरह करने लगी। जिम ज्वाइन कर लिया मैंने। और आई थिंक अब मैं इस स्टेज पर हूँ इन 2023 कि मैं आप सबके साथ अपनी फ़िटनेस जर्नी शेयर कर सकती हूँ। और मैं जब भी वेट पुट ऑन कर लेती हूँ तो मैं कैसे लूज़ करती हूँ वो मैं आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपसे डेफिनेटली अब आई थिंक आई एम केपेबल इनफ कि मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। एंड फॉर दोज who don't know me and are visiting my channel for the first time, hi, my name is Julie. I am a professional makeup artist, educator, and influencer. I have also won Mrs. India Planet 2022 North Central and Mrs. People's Choice. Also won Women of Substance Award in Dwarka Fashion Week. And I keep making videos related to, of course, makeup, beauty, skincare, hair care, lifestyle, fitness, basically anything and everything on earth. मेरे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, मेकअप कोर्सेज, सेल्फ मेकअप कोर्स, प्रोफेशनल मेकअप कोर्स, online offline. So if you want to do any kind of course, professional course, self makeup course, you can contact me on my number given here. So without wasting much time, let's get started with the video. जैसा कि मैं आप सबसे पहले भी बता रही थी कि शुरू से ही बहुत कॉन्शियस रही हूँ अपने वेट के लिए। फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज में जब भी वेट पुट ऑन करती थी तो मुझे ये अंदर से कॉन्शियसनेस आ जाती थी कि मैं ज़्यादा पुट ऑन कर रही हूँ। और मैं इमीडिएटली क्या करती थी, उस टाइम पर मुझे नॉलेज नहीं होती थी बचपन में। ऑब्वियसली यू डोंट हैव नॉलेज। सो बचपन में मैं क्या करती थी, मैं इमीडिएटली मैं खाना पीना बहुत ज़्यादा डाइट कंट्रोल करने लगती थी और खाना पीना छोड़ देती थी। बट दैट इज़ नॉट द हेल्दी वे टू लूज़ वेट। विद द पैसेज ऑफ टाइम धीरे धीरे मैंने लर्न किया कि एक्सरसाइजेज आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप इनकॉर्पोरेट करोगे एक्सरसाइजेज अपनी लाइफ में, सो यू कैन लूज़ वेट इन अ वेरी हेल्दी वे। प्लस आपकी डाइट जो होती है वो 80% होती है, 20% is your exercises and your physical activity, whatever you are doing is only 20%. So मैं आप सबसे यही बताना चाहती हूँ कि 24 घंटे में एटलीस्ट आप 8 घंटे तो सोते होगे, 16 घंटे आपके पास होते हैं when you are awake। उस 16 घंटे में भी आप मुश्किल से आप 1 या 1.5 घंटे, 2 घंटे मैक्सिमम आप एक्सरसाइज करते होगे। लेकिन बाकी के 14 घंटे आप क्या करते हो? इट डिपेंड्स व्हाट यू आर ईटिंग ऑन योर प्लेट। सो दैट इज़ वाई 80% इज़ डाइट। 2 घंटे आप जो वर्कआउट करोगे वो डेफिनेटली मैटर करता है, वो 20% है आपका वेट लूज़ करने में, आपका बॉडी को शेप में रखने में, मेंटेन करने में। बट रेस्ट डेफिनेटली इज़ योर डाइट। 80% इज़ डाइट। माइंड इट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप कि अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ योर प्लेट, बी वेरी वेरी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। सो डेफिनेटली दोनों ही चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं डाइट कंट्रोल कर लूँ और मैं अब शेप में आ जाऊँ, वो भी सही नहीं है। सिर्फ डाइट कंट्रोल करने से भी सही नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी भगवान ने बनाई है, आपकी बॉडी को बनाया गया है मूवमेंट के लिए। योर बॉडी इज़ मेड टू वर्कआउट। अगर आप सिर्फ डाइट कंट्रोल करोगे और वर्कआउट नहीं करोगे तो इट्स नॉट अ हेल्दी वे। उसी तरह कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइजेज और जिम कर रहा हूँ या मैं बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ तो मुझे डाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी गलत है। देखो, दोनों ही चीज़ें बैलेंस में होनी चाहिए। सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपका वेट लूज़ नहीं होगा, ना ही आप सिर्फ शेप में रहोगे। दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेरा नंबर 1 इंपॉर्टेंट टिप है दैट 80% इज़ योर डाइट, 20% इज़ योर वर्कआउट। बोथ आर एसेंशियल, बोथ आर इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं करोगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल भी टोन्ड नहीं लगेगी और फ्लेक्सिबिलिटी उसमें रहेगी। लेटर ऑन आपको कुछ ना कुछ इश्यूज़ बोन के आ जाएंगे, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी में प्रॉब्लम होगी, आपकी कमर में दर्द होगी, नीज़ में प्रॉब्लम होगी। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइजेज और डाइट का बैलेंस हमेशा रखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू ऑल, मैं जब जिम में जाती हूँ तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा वेट वाले लोग आते हैं और वो डायरेक्टली आकर के और जिम में वेट्स, डंबल्स एंड ये सारी चीज़ें उठाने लगते हैं। दैट इज़ इनकरेक्ट। देखो, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको सबसे पहले तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप जिम ज्वाइन कर रहे हो तो आप सीधा वेट्स पे ना जाओ,
डंबल्स मत उठाओ, आप पहले कार्डियो एक्सरसाइजेस करो, साइकिलिंग करो, ट्रेडमिल करो, क्रॉस ट्रेनर्स करो, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो, ये आपको इंपॉर्टेंट है। जंपिंग जैक्स हैं, आपकी बर्पीज़ हैं, बहुत सारी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं जो आप कर सकते हो, पुशअप्स, पुलअप्स, ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आप बहुत जल्दी वेट रिड्यूस करोगे। और जब आप एक बार थोड़ा वेट आप रिड्यूस कर लो, देन यू मूव ऑन फर्दर टू योर डंबल्स, वेट एक्सरसाइजेस एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सबसे पहले आपको स्ट्रेट अवे जंप नहीं करना है ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सबसे पहले कार्डियो एक्सरसाइजेस से स्टार्ट करना है, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें स्प्रिंटिंग वगैरह आता है, जैसे आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हो तो 1 मिनट अगर आप बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हो तो अनदर यू गिव योरसेल्फ अनदर 1 मोर मिनट, आप एकदम बहुत ही स्लो स्पेस पे आप वॉक करो, सो दैट इज़ कॉल्ड स्प्रिंटिंग। और ये सारी एक्सरसाइजेस डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी अलॉन्ग विद योर डाइट लूज़ करने के लिए। और जब आप लूज़ कर लो तो डेफिनेटली आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वेट लूज़ करते हो तो आपकी स्किन लूज़ होने लगती है, आपके जो बॉडी फैट है वो लूज़ होता है और उसकी वजह से क्या होता है, आपकी स्किन लूज़ होने लगती है। तो उस स्किन को टाइटन करने के लिए आपको डेफिनेटली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बहुत बहुत ज़रूरत है। बट वो आप तभी स्टार्ट करो जब आप अपना वेट थोड़ा सा लूज़ कर लो अलॉन्ग विथ कंट्रोलिंग योर डाइट। अनदर इम्पॉर्टेंट टिप इज़, जब मैं 2015 में मैंने जिम ज्वाइन करा था तो मैंने सबसे पहले ट्रेनर से जाकर ये बोला था कि मेरी बॉडी बिल्कुल शेप में है, मुझे सिर्फ अपने टमी एरिया का जो फैट है वो लूज़ करना है। सो ये बहुत सारे लोग जो न्यू होते हैं और वेट लूज़ करना चाहते हैं, वो स्पॉट रिडक्शन चाहते हैं, वो चाहते हैं अपने आर्म्स का फ़ैट लूज़ कर लें या अपने टमी का फ़ैट लूज़ कर लें या हिप्स का फ़ैट लूज़ कर लें। सो मैं आप सबसे यही बताना चाहती हूँ, स्पॉट रिडक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। आप जब लूज़ करोगे तो वेट ओवरऑल लूज़ होगा। आपका सिर्फ टमी आप चाहो कि आप एब्स एक्सरसाइजेस करके और टमी लूज़ कर लो, वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपका जब आप लूज़ करोगे वेट कार्डियो एक्सरसाइजेस से तो आपका ओवरऑल वेट लूज़ होगा, आपके आर्म से भी फैट जाएगा, आपके हिप्स से भी जाएगा, आपके टमी रीजन से भी जाएगा, आपकी हर जगह से फैट जाएगा। कोई एक पर्टिकुलर प्लेस से फैट कभी भी नहीं जाता। नो स्पॉट रिडक्शन इज पॉसिबल। सो डेफिनेटली आप जब वेट लूज करोगे तो एंटायर बॉडी का लूज करोगे और उसी के साथ आपका एब्स भी टोन्ड हो जाएगा जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस भी करोगे। सो दैट इज अनदर टिप, डोंट गो फॉर स्पॉट रिडक्शन। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब आप कॉन्शियस होते हो वेट रिडक्शन के लिए तो आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हो कि मुझे 1 महीने में लूज़ करना है, मेरे यहाँ तो पार्टी है, मेरे यहाँ मैरिज है, मुझे 1 महीने के अंदर लूज़ करना है, मुझे 2 महीने के अंदर लूज़ करना है। प्लीज़ स्टॉप इट। आप इतनी जल्दी कोई चीज़ लूज़ नहीं कर सकते। यू हैव टू गिव योर बॉडी टाइम। लूजिंग वेट इज़ अ स्लो प्रोसेस और जब भी आप वेट लूज़ करने जाओ तो गिव योर सेल्फ एटलीस्ट 6 मंथ्स टाइम टू लूज़ वेट, बिकॉज आपने पुट ऑन भी 1-2 महीने में नहीं किया होगा, आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया होगा। सो जब आप लूज़ करने जाते हो वेट तो प्लीज़ गिव योर बॉडी टाइम टू हील, बॉडी खुद उसको यूज टू हो सके। क्योंकि आप अचानक से डाइट कंट्रोल करो, आप अचानक से बॉडी में एक्सरसाइजेस करना शुरू करो तो बॉडी भी कंफ्यूज हो जाती है कि हो क्या रहा है। सो धीरे धीरे आप लूज़ करो वेट, डोंट गेट हाइपर कि मुझे बहुत जल्दी लूज़ करना है। प्लीज़ लूजिंग वेट इज़ अ स्लो प्रोसेस, प्लीज़ गिव योर बॉडी टाइम, बी काइंड टू योर बॉडी। अगर आपका किसी दिन वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा है, प्लीज़ लिसन टू योर बॉडी एंड डोंट वर्कआउट एट दैट डे पर्टिकुलरली जब आप बिल्कुल भी टायर्ड हो और आपका बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। गिव योर बॉडी रेस्ट, गिव योर बॉडी टाइम टू हील। सो डेफिनेटली लूजिंग वेट इज़ अ स्लो process. Don't be very hyper in this. Another very important thing that I want to share with you all, अगर आप इस जर्नी में बहुत न्यू हो फिटनेस जर्नी में और आपने अभी स्टार्ट करा है वर्कआउट करना तो डेफिनेटली गो वेरी स्लो। मैं तो ये कहूँगी आप मेडिटेशन से स्टार्ट करो, आप कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो और योगा से स्टार्ट कर सकते हो आप। मेडिटेशन योगा इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। धीरे धीरे आप इनकॉर्पोरेट करो। योगा से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाएगी। योगा हेल्प्स टू डी स्ट्रेस ऑल्सो। सो डेफिनेटली आप इन छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से आप स्टार्ट करो और फिर आप धीरे धीरे कार्डियो में जाओ एंड देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जाओ। सो गो वेरी स्लो, डोंट गिव टू मच प्रेशर ऑन योर बॉडी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है आपको डाइट कंट्रोल करना, फिर स्टार्ट करो आप मेडिटेशन, देन स्टार्ट yoga and then start with cardio exercises, HIIT exercises and then go for strength training. Exercises आप वॉक भी कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। मतलब इस टाइप के एक्सरसाइजेस आप इनकॉर्पोरेट करो स्टार्टिंग में। डेफिनेटली योगा एंड मेडिटेशन आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको अभी स्टार्ट करना चाहिए अगर आप इस जर्नी में बिल्कुल ही न्यू हो और आपने पहले कभी एक्सरसाइजेज नहीं की। सो योगा एंड मेडिटेशन आर द बेस्ट वेज टू स्टार्ट योर जर्नी इनटू दिस। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं आप सबको बता देती हूँ, डिफरेंस बिटवीन कार्डियो
वेट ट्रेनिंग, योगा, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इन सब में डिफरेंसेस मैं आपको थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ. सो सबसे पहले मैं स्ट्रेचिंग और योगा के बारे में बता देती हूँ. मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर. सो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप करो, मेडिटेशन करो, बी माइंडफुल ऑफ योर ब्रीदिंग, बी माइंडफुल ऑफ योर थॉट्स, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन. Then another thing is yoga and stretching. Yoga and stretching is very good for flexibility of your body. लूज़ करने के लिए भी it can be used, but definitely for flexibility of your body, yoga and stretching is very very important. So yoga and stretching are good for flexibility of your body. Cardio exercises are good for losing weight. Strength training is good for toning up your body. जो आप कार्डियो से लूज़ करोगे तो जो आपकी स्किन लूज़ होगी उन सबको टोन डाउन करने के लिए, बॉडी में एक शेप लाने के लिए, अच्छे से बॉडी को ओवरऑल टोन करने के लिए, मसल्स बिल्ड करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So these are the exercises that you need to follow. धीरे धीरे step by step. Start with meditation, then go for stretching and yoga, then go for cardio exercises. So cardio exercises में क्या क्या आते हैं मैं आप सबसे एक बार शेयर कर देती हूँ फटाफट से. Jumping, running, jumping jacks, high knees, burpees, rope, जो आप रोप से आप करते हो, टायर, स्किपिंग, स्टेपर, माउंटेन क्लाइंबिंग, क्रिस क्रॉस प्लैंक, बॉल थ्रो, केटल बेल, स्क्वाट्स, लंजेस, जंपिंग स्क्वाट्स, स्टेपर स्क्वाट्स, रनिंग, डक वॉक, पुशअप्स, पुल-अप्स, प्लैंक विद फीट जंप, वॉकिंग स्क्वाट्स विद वेट, बेंच जंपिंग, ऑन द स्पॉट जॉगिंग, पुशअप एंड प्लैंक पोजिशन. सो इस तरह की बहुत सारी साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर, ट्रेडमिल, ये सारी एक्सरसाइजेज आपकी कार्डियो एक्सरसाइजेज में आती हैं. और नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिसमें आप हर बॉडी पार्ट को अलग अलग करते हो. जैसा कि मेरा रूटीन हमेशा यही रहता है, मैं बहुत यूज टू हो चुकी हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से, तो मैं 2 बॉडी पार्ट एक दिन में कर लेती हूँ. अदरवाइज एक एक दिन पर आप एक एक बॉडी पार्ट भी कर सकते हो. लाइक एक दिन आपने चेस्ट कर लिया, एक दिन आपने बाइसेप्स कर लिया, एक दिन आपने ट्राइसेप्स कर लिया, एक दिन आप शोल्डर कर लो, एक दिन लेग्स कर लो, एक दिन बैक कर लो. सो इस तरह से एक्सरसाइजेस करना होता है. सो जो 3 बॉडी पार्ट्स जो मेजर होते हैं, सबसे पहले चेस्ट, अनदर वन इज़ लेग एंड अनदर वन इज़ बैक. सो चेस्ट के साथ मैं बाइसेप्स को इनकॉर्पोरेट करती हूँ, बैक के साथ मैं ट्राइसेप्स को इनकॉर्पोरेट करती हूँ, और लेग्स के साथ मैं एक छोटा मसल वर्कआउट करती हूँ, दैट इज़ शोल्डर. सो एक बिग मसल के साथ आपको एक छोटा स्मॉल मसल को आप इनकॉर्पोरेट करके एक दिन पे 2 मसल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो. चेस्ट इज़ अ बिगर मसल एक्सरसाइज, उसके साथ आप स्मॉल मसल एक्सरसाइजेस, बाइसेप्स की एक्सरसाइजेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. उसी तरह बैक आपकी बिगर मसल है, स्मॉल मसल इज़ योर ट्राइसेप्स, तो ट्राइसेप्स आप बैक के साथ कर सकते हो. लेग इज़ योर बिग मसल, के साथ आप शोल्डर मसल्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हो. तो इस तरह से मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ. Another very very important tip is being consistent. अगर consistent हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं कि आप एक दिन जा रहे हो 4 दिन एब्सेंट हो जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको बहुत बहुत कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन एनी काइंड ऑफ सक्सेस. सो अगर आप किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल होना चाहते हो, आप वेट लूज़ करना चाहते हो, या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप पाना चाहते हो, उसके लिए आपको डेफिनेटली कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा. सो एक्सरसाइजिंग और वेट लॉस और ये सारी चीज़ें भी कंसिस्टेंसी पे ही डिपेंड करती हैं. सो आप डेफिनेटली ट्राई करो कि मैं रोज़ अपनी डाइट को कंट्रोल करूँ, रोज़ माइंडफुल ईटिंग करूँ, रोज़ मैं एक्सरसाइजेस करूँ. ऐसा नहीं कि एक दिन जा कर के 4 दिन आप एब्सेंट हो जाते हो. सो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा. जो आपने एक दिन एक्सरसाइज की वो भी बेकार हो जाएगा अगर आप 4 दिन एब्सेंट हो जा रहे हो. सो इसलिए डेफिनेटली कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की. और जब आप एक्सरसाइजेस करना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपको आपके बॉडी पार्ट्स में पेन होना शुरू होगा, बट वही इंडिकेशन है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो. बिकॉज हमारे जिम में तो यही बोला जाता है, नो पेन नो गेन. सो डेफिनेटली आप जब वर्कआउट करना शुरू करोगे तो कभी आपके पैरों में दर्द होगा, कभी आपके टमी रीजन, कभी बैक में दर्द होगा, कभी आर्म्स में दर्द होगा, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू कैरी ऑन विद द जर्नी. धीरे धीरे आपका ये सारा पेन सबसाइड कर जाएगा और आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी विद एक्सरसाइजेज दैट यू आर डूइंग. सो बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट. तो अलॉन्ग विद बीइंग कंसिस्टेंट आप एक रूटीन फॉलो करो. अगर आप जिम मॉर्निंग में जाते हो तो डेफिनेटली आप प्रेफर करो कि मैं मॉर्निंग में जाऊँ, मतलब एक रूटीन फॉलो करो. एक्सरसाइजेस का एक पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड करो, उसी टाइम पे जाओ. ऐसा मत करो कि किसी दिन आप मॉर्निंग में जा रहे हो, किसी दिन इवनिंग में जा रहे हो, दैट इज़ नॉट गुड. एक टाइम आप पर्टिकुलर डिसाइड कर लो जिस टाइम पर आप फ्री हो, एंड यू कैन बी वेरी वेरी कंसिस्टेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. उस टाइम पर आप रोज़ जाओ और मिस मत करो. कुछ लोग बोलते हैं 6 दिन वर्कआउट करना चाहिए, एक दिन बॉडी को रेस्ट देना चाहिए वीक के. सो डेफिनेटली ये इनकॉर्पोरेट करो. आप वीक के 7 डेज एक्सरसाइजेस मत करो, 6 डेज करो, 5 डेज करो, 2 दिन रेस्ट करो, 1 दिन करो, ऐसे करके मतलब. बट एक पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड कर लो अपने एक्सरसाइजेस का, उसी टाइम पर आपको एक्सरसाइज करनी है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप कि मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट करती हूँ रोज़ाना जिम जाने के लिए, रोज़ाना एक्सरसाइजेस करने के लिए. तो जब भी मैं वेट रिड्यूस करती हूँ तो डेफिनेटली आपको खुद ये चीज़ पता नहीं लगेगी, बट आपको दूसरे कॉम्प्लीमेंट्स देना स्टार्ट कर देंगे
कुछ ना कुछ लोग आपसे पूछेंगे कि यू आर लुकिंग स्लिम और यू आर लुकिंग गुड, मुझे कुछ टिप्स दो। ऐसी सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी और तब आपको और मोटिवेट होना है कि नाउ आई हैव लूज़ दिस मच और अब मुझे और इस जर्नी में आगे बढ़ना है। तो मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी मैं वेट लूज़ करती हूँ तो जिम के ही लोग मेरे से बोलने लग जाते हैं कि यू हैव लॉस्ट वेट, कुछ टिप्स शेयर करो, कुछ बताओ कैसे क्या करना है। तो तब मैं समझ जाती हूँ कि आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, वट एवर आई एम डूइंग, टेक ऑफ फूड और एक्सरसाइजेज इज़ गोइंग करेक्ट। सो ये मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है एक्सरसाइजेज और जिम जाने का। और स्पेशली जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मैं खुद अपने आप को देखती हूँ दैट माय फिगर इज़ लुकिंग गुड, माय बॉडी इज़ लुकिंग टोन्ड। तो ये बहुत ज़्यादा एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। अनदर मोटिवेटिंग फैक्टर इज़ अपने जिम वेयर बहुत अच्छे लो। गुड जिम वेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स मोटिवेटिंग योर सेल्फ। जब आपके पास गुड जिम वेयर होगा, गुड स्पोर्ट्स ब्रा होंगी, गुड शूज़ होंगे, तो डेफिनेटली आपको मोटिवेशन होगा उसको पहनने का। सो वो पहन के आप जाना ज़रूर चाहो। मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर होता है रोज़ जिम जाने का कि मैं एक बहुत स्लाइट सा न्यूड मेकअप भी करती हूँ। तो क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मुझे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने जिम में भी थोड़ा बहुत लाइट मेकअप करके जाती हूँ। सो मुझे ये होता है कि मुझे मेकअप करना है अभी थोड़ी देर में। सो वो भी एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। वेयरिंग गुड ड्रेसेस, वेयरिंग गुड जिम वेयर, वेयरिंग गुड न्यूट्रल बेस makeup for your gym is a very very motivating factor for me. Another motivation for me is wearing what I want to wear. बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि जब आपके ड्रेसेस, आपके पास कुछ अच्छे ड्रेसेस होते हैं और आप का बॉडी उस लायक नहीं होता कि आपको ड्रेसेस कैरी कर सको, सो आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होता है। सो जब आप उन ड्रेसेस में फिट आने लग जाते हो, जो ड्रेसेस आप पहनना चाहते हो, सो दैट इज़ अ वेरी वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर। सो वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है टू वेयर गुड ड्रेसेस ऑल्सो। सो अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो मैं करती हूँ हर बार जब भी मैं वेट पुट ऑन करती हूँ। तो कुछ चीज़ें जो मैं अपने डाइट में इंकॉर्पोरेट करती हूँ वाइल लूजिंग वेट, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, योर डाइट। सो डाइट में मैं क्या क्या चीज़ें लेती हूँ जो मुझे हेल्प करता है वेट लूज़ करने के लिए। नंबर 1 इज़ इंक्रीज़ योर प्रोटीन इनटेक। सो प्रोटीन के बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं और प्रोटीन का नेचुरल सोर्स भी होता है। आप प्रोटीन पाउडर्स भी ले सकते हो। मैंने अपनी आंटीज़ की वीडियो में आपसे शेयर किया था कि मैं कौन सा प्रोटीन पाउडर लेती हूँ। सो उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप देख सकते हो। सो प्रोटीन आप नेचुरल सोर्सेज से भी ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको एग्स और चिकन और फिश वगैरह से मिल जाएगा। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर इज़ अ वेरी गुड सोर्स, टोफू इज़ अ वेरी गुड सोर्स, ब्रोकली इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोयाज और सॉर्ट ऑफ सोया चंक, सोयाज एंड ओट्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, मिल्क है जो बहुत अच्छे, कर्ड है। ये सारी चीज़ें अगर आप वेजिटेरियन हो तो अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करो टू इंक्रीज़ योर प्रोटीन इनटेक। वो बीन्स, लेंटिल्स, स्प्राउट्स, इन सब से भी बहुत अच्छा सोर्स आपको प्रोटीन का मिल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें आप इनकॉर्पोरेट करो अपनी डाइट में। इनकॉर्पोरेट मल्टीविटामिन्स, कैल्शियम एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इफ़ यू आर अबव 30। डेफिनेटली ये चीज़ें इंक्लूड कर लो आप अपनी डाइट में, क्योंकि आप जब डाइट कंट्रोल करते हो और अबव 30 भी हो, सो डेफिनेटली कैल्शियम लूज़ होने लगता है आपकी बॉडी से। मल्टीविटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं चीज़ें। मैं कौन सा विटामिन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाती हूँ जो कि बहुत अच्छे होते हैं जॉइंट्स वगैरह के लिए। सो मैं कौन सा खाती हूँ मेरी आंटीज़ वीडियो में ही है, वो सब उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो आप वो देख करके इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपनी डाइट में। डेफिनेटली HK वाइटल्स है जिसका मैं प्रोटीन पाउडर और मल्टीविटामिन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेती हूँ, क्योंकि मैं उस पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ। HK वाइटल्स पे बहुत टाइम से, मैं 2015 से ही ले रही हूँ। और जब आप मल्टीविटामिन्स और ये सारी चीज़ें करो तो लो, 3 मंथ्स खाओ, 1 मंथ का गैप दो, 3 मंथ्स खाओ, 1 मंथ का गैप दो, ऐसे करके मैं इनकॉर्पोरेट करती हूँ। हमेशा इसको कंटिन्यूसली नहीं खाना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं करती हूँ अगर मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अभी जैसे कि रिसेंटली मैंने 7-8 किलोज़ विद इन 3 मंथ्स लूज़ करा है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने फॉलो करी है, वो ज़्यादा वेट पुट ऑन करती हूँ तो 3 मंथ्स के लिए मैं कम्प्लीटली रोटी चावल छोड़ देती हूँ और उसकी जगह पे मैं बहुत ही हेल्दी डाइट लेने लगती हूँ और उससे मेरा बहुत जल्दी वेट लूज़ हो जाता है। तो डिफरेंस बता देती हूँ बिटवीन कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल कार्ब्स। तो सिंपल कार्ब्स का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत हाई होता है। सो हाई होने की वजह से इट इज़ कंसिडर्ड अ बैड कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का ये होता है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो बहुत लो होता है, तो वो बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। सो डेफिनेटली जब आप वेट लूज़ करते हो तो आपको गुड कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज़ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में क्या आता है, आपके ब्राउन शुगर, होल व्हीट फ्लावर, स्टील कट ओट्स, स्वीट पोटैटो, देन सिमोलिना, सूजी जिसको हम कहते हैं, साबूदाना वगैरह, ये सारी आती हैं।
पोहा, फ्लैटेंड राइस, सो ये सारी आती हैं आपकी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में। सो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में ज़्यादा लेने लग जाती हूँ रादर देन सिंपल कार्ब्स। सिंपल कार्ब्स में आपका राइस और व्हीट वगैरह आता है। सो मैं 3 मंथ्स के लिए राइस और व्हीट बिल्कुल कम्प्लीटली अवॉइड करती हूँ, शुगर बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, और मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में लेना स्टार्ट कर देती हूँ। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बिकॉज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर कंसिडर्ड टू बी गुड कार्ब्स एंड हाई इन फाइबर्स। वो आपको डेफिनेटली जब आप वेट लूज़ कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपको अपने डाइट में इंक्लूड कर लेना चाहिए। वो डाल के बहुत सारे वेजीज और बहुत सारा पनीर वगैरह डाल करके मैं अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड करती हूँ। तो एक टाइम लंच के टाइम मैं इनमें से कोई भी एक चीज़ ले लेती हूँ। Another important tip is include lots of fresh vegetables and fruits in your diet. सो जब भी मैं लंच करने जाती हूँ तो मैं सबसे पहले तो मैं लंच के 1 घंटे पहले से खूब सारा भर के पानी पी लेती हूँ, और उसके बाद मैं सैलेड बहुत सारा कट कर लेती हूँ। सैलेड्स में आप खीरा, टमाटर, गाजर, बीटरूट, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो इन योर सैलेड्स। खीरा बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर लूजिंग वेट। खीरा बहुत जल्दी हेल्प करता है आपको लूज़ करने के लिए वेट में। सो मैं लंच के साथ मेरी प्लेट में मेरा 70% ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी सैलेड्स वगैरह होती हैं, एंड रेस्ट 30% इज़ पोहा, उपमा और वटेवर। एक चीज़ और मैं लंच में लेती हूँ, दैट इज़ बटर मिल्क। सो मैं कर्ड को ऐसे ही नहीं खाती। मैं कर्ड को क्या करती हूँ कि मैं बटर मिल्क बना के पीती हूँ। उसमें मैं ब्लैक सॉल्ट और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल के, पानी डाल के मैं बटर मिल्क रोज़ अपने लंच में लेती हूँ। सो ये तो हो गया मेरा लंच। ब्रेकफास्ट मेरा जनरली स्प्राउट्स होता है, या स्प्राउट्स में भी मैं वेजीज़ वगैरह, जिसमें बहुत सारी वेजीज़, खीरा, टमाटर, गाजर, बीटरूट वगैरह डाल के वो भी स्प्राउट्स बना लेती हूँ। और 1 कप चाय होता है, क्योंकि चाय इज़ अ मस्ट। चाय तो मेरा 80% हैप्पीनेस है, तो चाय मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। मिल्क वाली टी मैं पीती हूँ। सो 1 कप चाय मेरा सुबह मॉर्निंग विद ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स के साथ ये होता है। अगर स्प्राउट्स इन केस मैं नहीं बना पाई तो 1 एप्पल और उसके साथ 1 और 2 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर, जो मेरा बहुत फेवरेट है। पीनट बटर आप जानते होगे, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो पीनट बटर मुझे एप्पल के साथ बहुत पसंद है। सो मैं एप्पल के साथ वो खा लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर एप्पल और पीनट बटर भी नहीं है तो मैं एक बनाना खा लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ। सो दैट इज़ अ स्टेपल, वो मेरे ब्रेकफास्ट में होता है। लंच का मैंने आपसे शेयर कर दिया कि लंच में मैं क्या क्या चीज़ें लेती हूँ। देन इवनिंग में मैं बुलेट कॉफ़ी पीती हूँ। बुलेट कॉफ़ी भी आपको पता होगा, उसकी रेसिपी अगर नहीं आपको पता है तो आप बता देना, मैं आपको शेयर कर दूँगी। और कुछ 2 बहुत ही अच्छी सी कॉफ़ी है मेरे पास, 2 अलग अलग फ्लेवर्स की हैं जो मुझे बहुत पसंद है, हेज़लनट फ्लेवर और बटर स्कॉच फ्लेवर, जो मेरी फेवरेट हैं। सो उससे मैं बुलेट कॉफ़ी बना लेती हूँ, वो इवनिंग में मैं पीती हूँ बिफोर गोइंग टू द जिम। मैं इवनिंग में हमेशा जिम जाया करती हूँ। सो उसके पहले 1 घंटे पहले मैं बुलेट कॉफ़ी पी लेती हूँ। उससे आपको एनर्जी भी मिलती है, और जो आपको शाम को चाय की क्रेविंग होती है वो भी मैं एक तरह से ख़त्म हो जाता है, चाय की क्रेविंग, अगर आप बुलेट कॉफ़ी पी लोगे तो। सो ये हो गया। और रात में डेफिनेटली मैं अपने डिनर में ओट्स इंक्लूड करती हूँ। ओट्स को इन एनी फॉर्म, आइदर विद मिल्क। सो अगर मैं मिल्क लेती हूँ तो खूब सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ, अब ड्राई फ्रूट्स में भी कौन कौन सी ड्राई फ्रूट्स मैं लेती हूँ, आलमंड्स, कैशूज़, डेट्स, वॉलनट्स और किशमिश। मिल्क के साथ उसको बना लेती हूँ। अगर चाहो तो आप उसमें फ्रूट भी कोई डाल सकते हो, आधा बनाना डाल दो या आधा एप्पल डाल के भी वो भी ले सकते हो। और चाहो तो आप मसाला ओट्स भी बना सकते हो, सारे वेजीज डाल करके मसाला ओट्स बना सकते हो। सो ये मेरा डिनर में रहता है। सो अभी मैं बहुत ही हेल्दी वे में मैं वेट लूज़ करती हूँ। सारी चीज़ें, सारे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, सैलेड्स, लॉट्स ऑफ वाटर इनटेक ऑल्सो। सो ये सारी चीज़ें मेरी डाइट में रहता है, और उसके साथ मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ। सो बहुत जल्दी मेरा वेट लूज़ हो जाता है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप सबसे बताना चाहूँगी वाइल लूजिंग वेट, खूब सारा पानी पीना। दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी आपको पी लेना चाहिए। सो वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्पेशली अगर आप वार्म वाटर पीते हो, ल्यूक वार्म वाटर पीते हो, तो बहुत जल्दी आपका वेट लूज़ होगा। और ग्रीन टी इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। ग्रीन टी अगर आप लंच और डिनर के बाद अगर आप ले लेते हो तो बहुत जल्दी आपका वेट रिड्यूस करेगा। इट इज़ अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड इट इज़ वेरी गुड इन लूजिंग वेट। सो मैं लंच के बाद तो नहीं पी पाती हूँ, बट मैं डिनर के बाद डेफिनेटली रात को सोने से पहले मैं रोजमेरी टी, ग्रीन टी पीती हूँ, विच इज़ गुड फॉर योर हेयर ऑल्सो, एंड ऑल्सो इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि कट डाउन कम्प्लीटली योर शुगर इनटेक। शुगर आप कम्प्लीटली बंद कर दो इन एनी फॉर्म, हनी, गुड़, जैगरी, वॉटेवर यू आर टेकिंग, सब कुछ आपको बंद करना है। मीठे की अगर आपको क्रेविंग होती है तो आप डेट्स खाओ, उसकी जगह पर किशमिश खाओ, मैं तो यही बोलूँगी। वाटरमेलन खा लो, केला खा लो। सो इन सारी चीज़ों से आपकी शुगर की क्रेविंग नहीं रहेगी। और
शुगर को इन एनी फॉर्म आपको बंद करना है, वेदर रिफाइंड शुगर और हनी, गुड़, जैगरी, वॉटेवर, आपको कम्प्लीटली बंद करना है। चीट मील करना चाहिए वंस अ वीक। मैं तो नहीं करती चीट मील, मैं जब कभी ओकेजन होता है, क्योंकि मैं बीकेएस में भी हूँ, सो मैंने अनियन, गार्लिक, नॉनवेज वगैरह सब छोड़ रखा है। सो मेरा मैक्सिमम प्रोटीन इंटेक पनीर और ग्रीन वेजीज और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट से ही मिलता है मुझे। और बाहर भी मैं ज़्यादा खाना नहीं खाती, क्योंकि बाहर के खाने की वाइब्रेशंस भी अच्छी नहीं होती हैं। डेफिनेटली आपको स्टॉप करना चाहिए बाहर का खाना, क्योंकि वंस इन अ ब्लू मून अगर मैं कभी खा लूँ तो खा लूँ, अदरवाइज मैं डेफिनेटली बाहर का खाना बिल्कुल ही बंद कर देती हूँ जब मैं वेट लॉस जर्नी में होती हूँ। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स दैट यू कैन डेफिनेटली फॉलो एंड इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ स्टाइल। सो अब आफ्टर माई डाइट मैं आपसे शेयर कर देती हूँ मैं वर्कआउट कैसे करती हूँ। सो वीक में मैं 6 डेज़ जिम में जाती हूँ और वीक के 3 डेज़ मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ और बाकी के बचे 3 डेज़ में मैं कार्डियो, एब एक्सरसाइजेज और साइड एक्सरसाइजेज इंक्लूड करती हूँ। सो चेस्ट पे मैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करती हूँ मैं आप सबसे शेयर कर देती हूँ। फ्लैट बेंच, इंक्लाइन डंबल प्रेस, डिक्लाइन डंबल प्रेस, चेस्ट प्रेस, फ्लाई मशीन, ये मेरी 5 एक्सरसाइजेज डेफिनेटली 15 रेप्स की होती हैं जो मैं चेस्ट एक्सरसाइजेज करती हूँ। बैक की एक्सरसाइजेज, नंबर 1 इज लैट पुल डाउन, वाइड ग्रिप, क्लोज ग्रिप, देन मिड रोइंग, डंबल रोइंग, टी बार, केबल रोइंग एंड डेडलिफ्ट्स। These are the 5 or 6 exercises. बाइसेप्स में मैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज कर, बाइसेप कर्ल्स, बार्बल कर्ल्स, डंबल कर्ल्स, हैमर कर्ल्स, कंसंट्रेशन, केबल कर्ल्स, सिंगल आर्म डंबल्स। ये बाइसेप्स के लिए मैं कौन कौन सी करती हूँ, डंबल ओवरहेड, सिंगल हैंड डंबल ओवरहेड, बोथ हैंड्स, ट्राइसेप किक बैक्स, बेंच डिप्स, हेड क्रशर्स, पुली पुश डाउन, क्लोज ग्रिप पुशअप्स, ये सारी एक्सरसाइजेज मैं ट्राइसेप्स के लिए करती हूँ। तो लेग एक बहुत ही बड़ा बॉडी पार्ट है और लेग में मैं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज करती हूँ, क्योंकि लेग एक्सरसाइजेज आप करते हो तो आपका एब्स भी कम होता है। सो लेग्स में मैं स्क्वाट्स, लंजेस, वॉल सेट, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट, डोंकी किक बैक्स, बट ब्रिज, वेटेड स्क्वाट्स, सुमो स्क्वाट्स, एक्सटेंशन, लेग प्रेस, लेग कर्ल, काव्स, इनर आउटर थाई, एब्डक्टर, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। सो मैं कोई भी 5 एक्सरसाइजेज उनमें से लेकर ऑल्टरनेट करती रहती हूँ। सो ये हो गई लेग एक्सरसाइजेज। शोल्डर के लिए मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज, डंबल शोल्डर प्रेस, साइड लैटरल्स, फ्रंट रेजेस, श्रग्स, रियर डेल्टॉइड, अपराइट पुली मशीन, आर्नल्ड प्रेस, ये सारी। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब मैं सारी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज, एब्स, क्रंचेस वगैरह कर लेती हूँ, 5-10 मिनट्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, योगा वगैरह कर लेती हूँ टू कूल माई बॉडी डाउन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेचिंग, जो आपका मसल पुल हुआ है, स्ट्रेचिंग करके आप उसको डेफिनेटली लो, आइदर 5 मिनट्स का योगा, प्राणायाम वगैरह कुछ कर लो टू कूल योर बॉडी डाउन। एब्स की एक्सरसाइजेज में मेरा ज़्यादातर क्रंचेज होती हैं, लेग रेजेज होती हैं, रिवर्स क्रंचेज, ऑब्लिक क्रंचेज, सीजर क्रंचेज, क्रॉसओवर क्रंचेज, प्लैंक एक्सरसाइजेज। सो ये सारे मैं एब एक्सरसाइजेज में इंक्लूड करती हूँ। सो 2-3 चीज़ें मैं आपसे और शेयर कर देती हूँ जो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करना चाहूँगी। दैट राइट टेक्निक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लिफ्टिंग हैवी। लिफ्टिंग हैवी इज़ नॉट कूल, लिफ्टिंग राइट इज़ कूल। सो कुछ लोग जो आते हैं नए जिम में, वो सोचते हैं वेट लिफ्टिंग मैं करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाऊँ तो जल्दी लूज़ करूँगा। सो दे डू ईगो लिफ्टिंग। सो ईगो लिफ्टिंग इज़ नॉट एट ऑल कूल। राइट टेक्निक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप राइट टेक्निक से उसको फॉलो नहीं करोगे, वेट्स अगर आप राइट टेक्निक से नहीं उठाओगे, सो आपकी मसल इंजर हो जाएगी, मसल पुल हो जाएगी और लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो राइट टेक्निक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Another thing is intermittent fasting. I don't promote intermittent fasting because intermittent fasting में आपको 16 और 18 घंटे आपको फास्ट करना होता है, which is not good. You need food to for your brain to function. So I don't promote intermittent fasting at all. Eating every 2, 3, 4 hours is very very important for your brain to function normally. Then another thing is 6-pack abs and size 0 is not a sign of fitness. First of all, mind it. It's not a sign of fitness. Looking healthy, feeling beautiful, glowy skin, healthy diet is a sign of fitness. अगर आप अच्छे दिख रहे हो, अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है और आप राइट प्रोपोर्शन में, आपको जहाँ होना चाहिए फैट, जहाँ कम होना चाहिए, इस प्रोपोर्शन में बैलेंस में आपका फैट है और आप ब्यूटीफुल दिख रहे हो, हेल्दी दिख रहे हो, यू फील गुड इनसाइड, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि 6-pack एब्स बनाना इज़ नॉट ईजी। यू हैव टू एलिमिनेट इवन वाटर फ्रॉम योर डाइट। सो आप सोचो खाना वो क्या खाते होंगे जो 6-pack एब्स बनाते हैं। बहुत बहुत डेंजरस होता है 6-pack एब्स और साइज 0 मेंटेन करना। सो डेफिनेटली यू शुड लुक गुड, यू शुड फील गुड इनसाइड। फूड इज़ देयर, food is a very important thing in our diet, but mindful eating is very important. Portion control is very important. आप सब कुछ खाओ, मैं तो ये बोलूँगी आप सब कुछ खाओ, बट पोर्शन कंट्रोल करके खाओ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एक्सरसाइजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ईट हेल्दी इवन इफ़ यू डोंट वांट टू वर्कआउट। सो अगर आप किसी दिन ऐसा होता है कि आप वर्कआउट नहीं कर पाते हो, तो एटलीस्ट ट्राई टू ईट हेल्दी।
दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई होप मैंने सारे पॉइंट्स बहुत बहुत क्लियर कर दिए हैं और सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर लिए हैं अपनी इस वर्कआउट और जिम की वीडियो में। आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप डेफिनेटली डोंट हेजिटेट टू आस्क मी पर्सनली ऑल्सो ऑन माई नंबर, पिंग मी एंड आई लेट यू नो प्रॉब्लम और एनी इशू दैट यू आर हैविंग। सो आई होप आप सबको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। और फिटनेस फॉर मी इज़ अ लाइफ स्टाइल। जैसे मैं खाना खाती हूँ वैसे ही मेरे लिए वर्कआउट करना इज़ अ रूटीन फॉर मी। वो करना बहुत ज़रूरी है और जिस दिन मैं नहीं करती हूँ मेरे अंदर गिल्ट फीलिंग आने लगती है। डेफिनेटली जो जिम और एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं उनको ये दे विल को रिलेट टू इट। इट्स अ लाइफ स्टाइल फॉर मी नाउ। और आई होप आप सबको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड ऑल्सो लाइकिंग एंड कॉमेंटिंग ऑन माई वीडियो। सो इट्स अ रैप अप फ्रॉम माई साइड। इट्स जूली साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।